तो हम दुकान गए, दुकान में से बिना बुझा हुआ चूना यानी ले आए, उसके बाद इसमें जल डाल दिए, जैसे ही जल डाल दिए प्यारे तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, होगा कि नहीं। अब ये जो है पानी के साथ चूना मिल गया, अब इसमें पुताई चालू, तो दीवार में पुताई जैसे ही चालू हो जाएगा वो कुछ देर बाद वो सूख जाएगा। ठीक है, सूखने के बाद 1-2 दिन का बात करते हैं, 2 दिन तक ये तो पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा तो दीवार में क्या रहेगा, CaO रहेगा। और बताइए वातावरण में क्या रहेगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होगा, तो अब बताइए CaO और यहाँ पे C आगे C है, ऑक्सीजन 2 को और 1 को मिलके 3 को, यानी क्या बन गया प्यारे, अब बताइए CaCO3 बना कि नहीं। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, यानी वो जो चमक आती है। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से JSSC CGL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का, जिसमें मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के स्पेशल क्वेश्चन जो झारखंड CGL, झारखंड पुलिस बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं, इसमें छूट गया, अभिकारक होगा। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, एक ऐसी अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें 2 या अधिक चीजें होती है लेकिन मिलकर वो क्या करती है, एक बन जाती है, यानी संयोग करके वो एक बन जाती है और संयोग करके एक बनती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऐसा एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था, जैसे कि मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन के साथ जब हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनता है, CO2 बनता है। देखिए ये एक पदार्थ है, एक पदार्थ यानी एक उत्पाद है, और अभिकारक देखिए 2 अभिकारक है, यहाँ पे 3 अभिकारक भी हो सकता है, 4 अभिकारक भी हो सकता है। एरो से इधर जो होता है प्यारे उसको बोलते हैं अभिकारक, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, यानी इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसे कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये जो अभिकारक है और ये जो उत्पाद है हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं, इसीलिए इन्हें संतुलित करना अति आवश्यक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है। भाई अपघटित हो जाता है, अपघटित का मतलब होता है वियोजन। ठीक है, वियोजन होता है, अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी वियोग होने लगता है, वियोग यानी टूटना होता है, वियोग होना, उससे वो वियोग हो गया। ठीक है, जैसे बहुत सारा आप देखिएगा कविताओं में कृष्ण के प्रति गोपियां वियोग की सहना सह रही थी, तो इस तरह से क्या होता है बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो ये अपघटित का मतलब होता है वियोजन। तो वियोजन किस में होता है, HCl यौगिक में होता है क्या, KCl में होता है कि AgCl में होता है कि NaCl, भाई सब में Cl लगा हुआ है, सब क्लोराइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, और ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो टूटने लगता है। फॉर एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे ही हम AgCl को ले आए, Ag के साथ ज्यादातर यौगिक जो बनते हैं AgCl को ले आए और इसमें अगर हम सनलाइट डाल दें, सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश होता है, जब हम सनलाइट इस पे डालते हैं तो ये क्या होता है बाबू, ये 2 Ag इधर हो जाएगा प्लस Cl2 इधर हो जाएगा। देखो 2 टुकड़ा हो गया कि नहीं, ये एगो चीज है, और जैसे सनलाइट डाल दिए ये 2 टुकड़ा में विभक्त हो गया। ठीक है, विभक्त हो गया, और इसका रंग जो है ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता होता है व्हाइट, लेकिन जब इस पे सूर्य प्रकाश पड़ता है तो उसको वो फीका कर देता है, वो ग्रेस या ग्रेस कलर हम कह सकते हैं, जिसको हिंदी में धूसर रंग कहते हैं, उसमें ये टूट जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, देखिए सांस लेना का बात किया जा रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों रासायनिक अभिक्रिया है, देखिए प्यारे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, हम लोग कौन सा गैस को टानते हैं भाई, ऑक्सीजन गैस को टानते हैं कि नहीं, लेकिन छोड़ने का टाइम कौन सा गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लिए ऑक्सीजन और दिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो अभिक्रिया हुआ कि नहीं, और कौन सा अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि नए चीज में हम उसको तब्दील कर दिए, लिए ऑक्सीजन बेटा और उसको सीधे चेंज कर दिए किसमें, CO2 में, तो नया चीज हो गया कि नहीं, और नया चीज होने से उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पे संयोजन दिया है, उष्माक्षेपी दिया है, उष्माशोषी दिया है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा उष्माक्षेपी। अब बोलिएगा सर कैसे, जरा बताइए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे अब थोड़ा सा सांस को भर के रखें अपना छाती में,
उसके बाद हाथ को सामने लाइए और जोर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए। तो देखिएगा आपका हथेली में जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी तो वो कैसा लगेगा, वो थोड़ा गर्म लगेगा। गर्म लगेगा मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, और गर्म गैस होने के कारण ही उसमें उष्मा निकलती है। जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से उसको जाना जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? देखिए जैव प्रक्रम का बात किया जा रहा है, बायोलॉजी में भी ये आ जाता है, ठीक है। ऊर्जा मिलने की बात कर रहा है, ऊर्जा यानी हमारा शरीर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये सारे प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन बोल रहा है हमें ऊर्जा मिलती है किस प्रक्रम से, ठीक है। श्वसन से मिलती है कि पाचन से कि उत्सर्जन से कि संवहन से? अगर देखा जाए ये सब तो प्रक्रम है, ठीक है, और हमारे शरीर को चलाने में सहायता देता है। लेकिन ऊर्जा किससे मिलती है? ऊर्जा मिलती है आपका श्वसन से। अभी अभी आपको हम बताएं, क्योंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। उष्मा निकलता है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में? जब उष्मा निकलता है यानी उष्मा का यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, और उष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। इसी कारण हम कह सकते हैं श्वसन जो होती है वो जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा देने की काम करती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है ये, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया? सबसे पहले देखिए ये दो गो चीज है, ये दो गो चीज है और मिलकर ये एक ठो चीज बन गया। एक ठो चीज जैसे बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या जुड़कर एकल उत्पाद अगर बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे वो आपका क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? भाई दीवारों में सफेदी करेंगे तो चूना का प्रयोग करेंगे। क्या चूना दिया ऑप्शन में? नहीं दिया। ये तो आप भी जानते हैं कि भाई सर जब भी हम लोग सफेदी करते हैं तो चूना लेके आते हैं। बताओ इसमें से चूना कौन है? क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है? क्या वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है? क्या वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है? क्या वो कैल्शियम सल्फेट होता है? भाई सब में कैल्शियम लगा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे आपका हो जाएगा CaO। देखिए सबसे पहले तो हम जाएंगे बाजार से CaO उठा के ले आएंगे। ये चूना होता है और इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना से क्या आप सफेदी कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो आपको इसमें क्या डालना होगा? जल। तो सीधे डाल दीजिए भाई जल। जैसे ये जल डाल दिए तो जल डालने के बाद क्या होता है कि CaO, देखिए तो O कई गो है, दो गो है, और H भी कई गो, दो गो। तो इन दोनों को ब्रैकेट लगाकर हम नीचे क्या दे दिए, 2। यानी क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। CaOH का होल ट्वाइस हो गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। और इसी बुझा हुआ चूना का प्रयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? अवक्षेप यानी इंग्लिश में इसको प्रिसिपिटेट के नाम से जाना जाता है, और ये अवक्षेप हमेशा सॉलिड होता है। सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अवक्षेप जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का बनता है तो वो ठोस माध्यम होता है, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं रिएक्शन को। सोडियम सल्फेट है यानी आपका हो जाएगा Na2SO4, ठीक है, ये सोडियम सल्फेट हो गया। इसके साथ बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 का बात हो रहा है। तो बेरियम क्लोराइड को जब मिला देते हैं किस रंग का, तो रिएक्शन करते हैं भाई। रिएक्शन करेंगे तो Ba संग SO4 आ जाएगा, ठीक है। Ba ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। उसके बाद Na जाएगा Cl के पास सटने के लिए, तो भाई आगे 2 लग जाएगा, तो 2NaCl यानी बैलेंस्ड हो चुका है। तो बैलेंस्ड हो चुका है, तो ये जो BaSO4 बना है, इसी BaSO4 को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप कहते हैं, और ये जो अवक्षेप होता है ये सफेद रंग का होता है, यानी श्वेत रंग का होता है, सादा रंग का होता है। तो यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रासायनिक समीकरण 2Mg+O2 यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो 2MgO बन जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। यह एक कैसी अभिक्रिया है? देखिए क्या इसमें संयोजन अभिक्रिया दिया है? नहीं। जबकि हम लोग अभी पढ़े कि भाई ये दो तत्व है और आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना लेते हैं, एक यौगिक बना लेते हैं, एक चीज बना लेते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है संयोजन अभिक्रिया? नहीं है। क्या बोला गया है कि संतुलित है,
कि असंतुलित है कि कंकाली है कि शब्द समीकरण है भाई? तो शब्द समीकरण तो होगा नहीं, क्योंकि इसके बगल में क्या सॉलिड लगा हुआ है? नहीं, तो शब्द समीकरण तो होगा नहीं, तो अभी इसको गोली मारिए। चलिए, कंकाली भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों कंकाली नहीं होगा? देखिए 2mg 2mg, ऑक्सीजन दूगो, ये तो बैलेंस्ड हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलित। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे आपका हो जाएगा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं। देखिए असंतुलित समीकरण और कंकाली समीकरण एक ही होता है, ठीक है। कंकाली उसी को हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यौगिक एक्स का नाम जिसे पानी में घोलकर दीवारों की सफेदी की जाती है। पानी में घोलेंगे और दीवार को सफेदी करने का काम करेंगे। अभी अभी आपको हम बता दिए भाई, चूना को लेकर आएंगे, पानी में डालेंगे, बुझाएंगे, उससे उष्मा का निर्माण होता है, यानी वो एक तरह का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। तो क्या बनता है भाई? कैल्शियम रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है? अभी अभी आपको हम बताएं, कैल्शियम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है प्यारे, वो आपका क्या होगा? वो आपका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। यानी चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक समीकरण या यौगिक के बनने के कारण दीवारों में चमक आती है? देखिए दीवारों में चमक आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, क्योंकि जहां से हम उठाए भाई एक बार नहीं कई बार वो पूछा गया है। तो देखिए तो क्या होता है? Ca होता है दीवार पे कि CaO होता है कि CaOH का होल ट्वाइस होता है कि CaCO3 होता है? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, देखिए जब हम लोग दीवारों में बात करते हैं तो सफेदी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बूझा हुआ चूना, और सीधे फचाक से मार देता है बूझा हुआ चूना, और सीधे सटाक से वो गलती हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैसे? देखिए इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले तो हम दुकान गए, दुकान में से बिना बुझा हुआ चूना यानी ले आए, उसके बाद इसमें जल डाल दिए। जैसे ही जल डाल दिए प्यारे, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, होगा कि नहीं? अब ये जो है पानी के साथ चूना मिल गया, अब इसमें पुताई चालू। तो दीवार में पुताई जैसे ही चालू हो जाएगा, वो कुछ देर बाद वो सूख जाएगा, ठीक है। सूखने के बाद 1-2 दिन का बात करते हैं, 2 दिन तक ये तो पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म हो जाएगा तो दीवार में क्या रहेगा? CaO रहेगा। और बताइए वातावरण में क्या रहेगा? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होगा, तो अब बताइए CaO और यहाँ पे C आगे C है, ऑक्सीजन 2 गो और 1 गो मिलके 3 गो, यानी क्या बन गया प्यारे? अब बताइए CaCO3 बना कि नहीं? और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यानी वो जो चमक आती है वो 2 या 3 दिन के बाद किसके बनने के कारण आती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, काली चूना यानी CaO पर जब जल ढाला जाता है तो अभिक्रिया होती है किस प्रकार की? अभी अभी आपको बताएं। जब भी चूना को हम डालते हैं पानी में तो खलखलाने लगती है, यानी उसमें से क्या होता है? भाप निकलने लगता है, गर्मी निकलने लगता है, उष्मा निकलने लगता है, और उष्मा निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से है क्या है भाई? आधा है कि 2 गुना है कि 3 गुना है कि बराबर? तो आपको हम बताए थे, जब भी हम जल का बात करते हैं इसका 2 तरह का अनुपात होता है। एक होता है आयतनिक अनुपात, आयतनिक अनुपात होता है 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्योंकि H2O का बात हो रहा है भाई, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 हो जाएगा। लेकिन जब H2O का भार के अनुसार बोला जाता है या द्रव्यमान के अनुसार बोला जाता है, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है? 1:8 हो जाता है। इसमें बोला गया हाइड्रोजन और गैस का अनुपात जो है, देखिए 1:8 तो कहीं नहीं दिया, 8 तो कहीं नहीं दिया है, यानी आपका यही अनुपात होगा। तो हाइड्रोजन 2 भाग है, हाइड्रोजन 2 भाग है और ऑक्सीजन 1 भाग है। तो किसका बोला गया है? ऑक्सीजन गैस से। ऑक्सीजन गैस से हाइड्रोजन क्या है? डबल है, यानी 2 गुना, यानी क्या हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग किस रंग में बदल जाता है? देखिए अभी अभी आपको हम बताएं, जब हम 2AgCl को लेते हैं, 2AgCl यानी सोडियम क्लोराइड को लेते हैं, ऊपर में सनलाइट सीधे डाल देते हैं, तो सनलाइट जैसे डालते हैं प्यारे, सनलाइट जैसे ही डालेंगे तो ये टूट जाता है, ये टूट जाएगा बेचारा। तो क्या हो जाएगा? इसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा और ये रंग धूसर रंग का हो जाता है।
धूसर रंग, जिसको इंग्लिश में ग्रे कलर हम लोग कहते हैं। ऑप्शन देखिए कहाँ है धूसर, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऐसे अगर हम 2AgCl को देखें तो ये होता है सफेद कलर का बाबू। कौन सा कलर का होता है? सफेद कलर का। लेकिन जैसे सूर्य का प्रकाश टूट गया, मिल गया, तो ये टूट मतलब इसको तोड़ देता है। तोड़ता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है? वियोजन अभिक्रिया होता है। और कौन सा वियोजन अभिक्रिया होता है? तो ये प्रकाश ही वियोजन अभिक्रिया होता है, क्योंकि ये टूटा किसके वजह से टूटा? प्रकाश की वजह से टूटा ना, इसीलिए इसको प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संतुलित रासायनिक समीकरण है भाई। संतुलित रासायनिक समीकरण को चेक करते हैं। 2AgCl 2AgCl2 सही है। AgCl ये भी सही है। AgCl2 AgCl2 ये नहीं है, ठीक है। AgCl2 Ag और ये भी नहीं है, यानी संतुलित तो बेटा इसमें दोनों हो जा रहा है। लेकिन सही हम किसको मानेंगे? ठीक है, सही हम मानेंगे ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि 2AgCl है, सूर्य का प्रकाश डाला गया है, वियोजन अभिक्रिया होता है, टूट जाता है, यानी ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन से लोहा धातु द्वारा कॉपर धातु का अलग होना क्या कहलाता है? देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन, सीधे कॉपर सल्फेट के पास चलते हैं। CuSO4 ले आए कॉपर सल्फेट, इसके साथ लोहा का अभिक्रिया करवाते हैं, यानी Fe का अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए Fe जो है प्यारे, ये बड़ी हैंडसम है, और Cu जो है थोड़ा सा कम हैंडसम है। उसके साथ SO4 लटक के है, ये उसका GF है। तो बेचारा Fe जो है ज्यादा हैंडसम है, इसके पास R15 भी है, और इसके पास फुटफुटिया एक ठो गाड़ी है। तो लड़की है, जानबे करते हैं धोखा देवे करेगा। कुछ दिन बाद Fe के संग कौन दिखाई देता है? SO4। और बेचारा Cu टाटा बाय बाय हो जाता है। अब यहाँ पे बताना है ये Fe के पास SO4 क्यों गया? क्योंकि Fe क्या है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और कॉपर क्या होता है? कम अभिक्रियाशील तत्व है। जब आपके सामने ज्यादा पैसा वाला आदमी आ जाए ना, तो उसको सब कोई वैल्यू देगा, आपका वैल्यू वहां पे घट जाता है। वही चीज है Cu के पास। Cu का वैल्यू घट गया, पैसे ही नहीं है। Fe का वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि पैसा है। यहाँ पे अभिक्रियाशील होने के कारण होता है। तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, इसी कारण क्या होता है? Fe के संग SO4 आ जाता है, और Cu टाटा बाय बाय हो जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं विस्थापन, क्योंकि यहाँ क्या हो गया? विस्थापन हुआ कि नहीं? तो विस्थापन हुआ, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है उपचयन में। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है, कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है? जब भी उपचयन का बात होता है, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का कमी होता है। तो ऑक्सीजन का योग देखिए कहां पर है? ऑक्सीजन का वृद्धि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समीकरण 2CuH2 रिएक्शन, उसमें क्या डाल दिए हैं? उष्मा डाल दिए हैं भाई, उष्मा डाल दिए। तो CuH2 में हो गया। तो बोला किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या ये उपचयन है, कि अपचयन है, कि रेडॉक्स है, कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान से देखिए, अगर आप देखते हैं तो पाइएगा 2CuO, ये क्या हो जाएगा? Cu, और H2 से क्या हो जाएगा? O। देखिए यहां से ऑक्सीजन हट गया, यानी अपचयन हो रहा है, अपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी उपचयन। तो उपचयन हो गया और अपचयन भी हो गया, यानी इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और क्यों कहते हैं रेडॉक्स? ध्यान से देखिए, रेडॉक्स जब भी हम लोग लिखते हैं प्यारे, तो रेड को हटाइए, तो रेड से क्या होता है? रिडक्शन होता है, और रिडक्शन माने होता है अपचयन। रिडक्शन माने क्या होता है? अपचयन। और ऑक्स को हटा देंगे तो ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, यानी इसको बोलते हैं उपचयन। इसी कारण इसको रिडक्शन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके पास उपचयन और अपचयन दोनों ही है, दोनों ही होता है। इसी कारण इसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए प्लस अम्ल लवण बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उपरोक्त समीकरण में ए क्या है? ए अम्ल है क्या? अम्ल के साथ अम्ल तो अभिक्रिया करता नहीं है। क्षार हो सकता है, क्या हो सकता है? कार्बोनेट, क्षारक, क्षार के बाद सेमी है, ठीक है, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। कार्बोनेट, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पैदा होता है? कार्बोनेट से पैदा होता है, क्योंकि कार्बोनेट में क्या होता है? CO3 होता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इधर से कभी नहीं आने वाला है, इधर से आपका क्या होता है? लवण और जली होता है, क्षार और क्षारक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जब वसा युक्त तेल ये सामान जब होता है ना, कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाता है, ठीक है। खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? तो उसमें हम प्रतिऑक्सीकारक डालते हैं, यानी प्रतिऑक्सीडेंट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। उपचायक, उपचायक की वजह से नहीं होगा, उपचायक अगर दे दिए तो और जल्दी खराब हो जाएगा। उपचायक मतलब जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाता है।
अपचायक, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन को खींच लेंगे, बाहर फेंक देंगे, तो इससे हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहने वाला है, वो जल्दी खराब नहीं होगा। अपचायक में क्या होता है, नाइट्रोजन को डाला जा सकता है, हीलियम गैस, बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जो अभिक्रिया नहीं करता है खाने वाले पदार्थ से, उसी को हम लोग डाल देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है भाई, आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो आप लोग को पता ही होगा, ये बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस सेशन में आपका 20 में से कितना अंक हासिल आप लोग कर पाए, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।